अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सेकंड लेक्चर। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, मैट्रिसेस का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। जस्ट रिकॉल कर दूं मैं आपको, मैट्रिक्स आपके पास इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स और होती हैं, और ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ नॉन एज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आई होप ये आपको सबको समझ आ गया था, बेसिक सा टॉपिक सा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इक्वल मैट्रिसेस। अगर आपके पास दो मैट्रिसेस गिवन हो, सो हाउ दे कैन बी इक्वल। ठीक है, लेट आपके पास इसकी डेफिनेशन क्या है बेसिक, लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इक्वल्स टू बी इफ एंड ओनली इफ। मीन्स ए एंड बी इक्वल कब होंगे, इसके लिए ये दो कंडीशंस हैं। ये दो कंडीशंस क्या हैं, द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी, देयर ऑर्डर मस्ट बी इक्वल, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, दैट इज़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से क्या मतलब होता है वो अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज ये आपके पास एक एग्जांपल है। आपके पास ए है 1 3 -4 2 एंड बी है 1 2 + 1 -4 4 -2 एंड दे से दे बोथ आर इक्वल मैट्रिसेस. So why they are equal? First of all, you have to understand that what is the order. इसका order क्या है? इसका order है 2/2 because 2 rows हैं and 2 columns हैं. So इसका order 2/2 है और इसका order क्या है 2/2, 2 rows and 2 columns. ठीक है, बिकॉज ये जो 2 + 1 है ये एक 1 एंट्री बनती है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड 1 एंट्री. 2 + 1 एक नंबर आएगा विच इज इक्वल टू 3 एंड 4 - 2 भी एक नंबर आएगा विच इज इक्वल टू 2. ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, देयर बोथ ऑफ देयर ऑर्डर्स आर सेम. सेकंड क्या है, कंडीशन क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल. कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री देखें, इसका फर्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है 1 एंड सिमिलरली इसका फर्स्ट नंबर क्या है 1. सो ये दोनों इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, दोनों का फर्स्ट नंबर 1 है वो सेम आ रहा है. ठीक है, इसी तरह सारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए. नाउ लेट्स सी, इसका फर्स्ट नंबर 1 है, इसका भी फर्स्ट नंबर 1 है. ठीक है, इसका सेकंड नंबर 3 है और इसका सेकंड नंबर क्या है 2 + 1 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 3. ये भी ठीक है. इसका थर्ड नंबर -4 है, इसका थर्ड नंबर भी -4 है विच इज़ ऑल्सो ट्रू. इसका फोर्थ नंबर 2 है और इसका भी फोर नंबर 4 - 2 2 आता है, जो विच इज़ ऑल्सो ट्रू. सो इट मीन्स दोनों के ऑर्डर्स भी सेम हैं और दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है. सो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल. आपके पास ए से लेकर जे तक आपके पास डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन हैं, आपने बताना है कि कौन से दो आपस में इक्वल होंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ए को देखें, ए में क्या लिखा हुआ है 3, इसका ऑर्डर क्या है 1/1. मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में कि अगर एक रो हो, एक एलिमेंट लिखा हो तो उसका मतलब एक ही रो होगी और एक ही कॉलम होगा. सो इसका ऑर्डर 1/3 है. सो वी हैव टू सर्च अनदर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर भी 1/1 हो और उसमें जो नंबर लिखा हो वो भी 3 लिखा हुआ हो. सो नाउ अब इसमें देखें बी, इसमें तो ये तो नॉट पॉसिबल बिकॉज इसका ऑर्डर क्या है 1/2, एक रो है 2 कॉलम्स हैं. लेट्स सर्च अबाउट सी. सी में क्या लिखा हुआ है 5 - 2, 5 - 2 इज 3. सो 3 आ जाएगा और इसमें भी इसका ऑर्डर भी सेम हो जाएगा 1/1. ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है. ए आपके पास 3 है और सी आपके पास 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3. अब इसका ऑर्डर भी 1/1 है और इसका ऑर्डर भी 1/1 है और दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज हैं वो 3 है. सो इट मीन्स ए इक्वल्स टू 3 होगा, ए इक्वल्स टू सी होगा. सेकेंड आपके पास है बी आपके पास है 3 5. अब आपने ढूंढना है कि 3 5 ये जो बी मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल होगा. सो आपने सर्च करते 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 मैं इस आई के पास आया. आई में लिखा हुआ है 3 और 3 + 2, 3 + 2 आपके पास 5 होता है. बी का आपके पास जो ऑर्डर है वो है 1/2. ठीक है, ये जो बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 1/2 बिकॉज 1 रो है 2 कॉलम्स हैं. और जो आई है इसमें लिखा हुआ है 3 + 2, 3 + 2 इज़ 5. सो इसका ऑर्डर भी क्या होगा 1/2, 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं. सिमिलरली फिर मैंने एक और आपके लिए पार्ट किया हुआ है ई एंड एच. ई का ऑर्डर है 2/2, एच का भी ऑर्डर 2/2 है. इसमें भी पहला एंट्री 4, इसकी भी पहली एंट्री 4, इसकी सेकेंड एंट्री 0, इसकी भी सेकेंड एंट्री 0. इसका थर्ड नंबर 6 है, इसका भी थर्ड नंबर 6 है, इसका फोर्थ नंबर 2 है और इसका भी फोर्थ नंबर 2 है. सो इट मीन्स दोनों की ऑर्डर भी सेम है और दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है. सो इट मीन्स दे बोथ आर सेम, ई इक्वल्स टू एच. इसके अलावा पार्ट डी
जी एंड जे, ये मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़े हैं। आपने सर्च करना है कि डी किसके इक्वल है, सॉरी एफ बी सो यू हैव टू सर्च कि डी किसके इक्वल है, जी किसके इक्वल है, जे किसके इक्वल है, एफ किसके इक्वल है। ठीक है, ये आपने खुद सर्च करनी है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये आपके पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन लिखी हुई है, दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड पे भी दो मैट्रिसेस गिवन है। ठीक है, और बीच में साइन इक्वलिटी है, सो इट मीन्स दे बोथ आर इक्वल। सो अब आपको अगर याद हो, मैंने आपको बताया है कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज़ देयर ऑर्डर मस्ट बी इक्वल एंड द सेकंड कंडीशन इज़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मस्ट बी इक्वल। सो इन्होंने ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है कि दे बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, ये आपके पास गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अगर आप गौर से देखें लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसका ऑर्डर है 2 by 2, बिकॉज 1 2 दो रोज़ हैं और 1 2 2 कॉलम्स हैं। सो इसका ऑर्डर 2 by 2 है, और राइट हैंड साइड में भी 1 2 1 2 2 by 2, इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है। सो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई है कि इक्वल मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। सो दोनों के ऑर्डर्स सेम है। सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि फर्स्ट एंट्री इक्वल होनी चाहिए फर्स्ट एंट्री के, सेकेंड एंट्री इक्वल होनी चाहिए सेकेंड एंट्री के, थर्ड एंट्री थर्ड के, फोर्थ एंट्री फोर्थ के। मींस कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी इक्वल। सो ये कंडीशन हम यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। सो इट मीन्स इसकी फर्स्ट एंट्री जो है ए प्लस सी इक्वल होगी इसकी फर्स्ट एंट्री के, इसकी सेकेंड एंट्री जो है ए प्लस 2b विल बी इक्वल्स टू -7, सेकेंड एंट्री सेकेंड के, इसकी थर्ड एंट्री है C-1, इसकी थर्ड है 3, और इसकी फोर्थ एंट्री है D-6 इक्वल्स टू 2d। सो ये आपके पास 4 इक्वेशंस आ गई, इनको आपने सॉल्व करना है। सो अपनी आसानी के लिए आप क्या करें, इनको नेम दे दें। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब आपने इनको 1 by 1 सॉल्व करना है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी एंड डी। ठीक है, अगर आप कुछ इक्वेशन नंबर सी में देखें 3 में, C-1 इक्वल्स टू 3, C-1 इक्वल्स टू 3 एंड यू नो दैट ये -1 है तो राइट साइड पे जाकर ये +1 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 4। सो सी की वैल्यू आपके पास आ गई है 4। एंड सिमिलरली अगर आप इक्वेशन नंबर 4 को देखें, ठीक है, इस इज़ 4d-6 इक्वल्स टू 2d एंड ये -6 है और ये 2d है, ये 2d इधर ऐड हो रहा है तो इधर आकर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -2d, और ये -6 इधर जाकर +6 हो जाएगा। 4d-2d इक्वल्स टू 2d विच इज़ एंड इक्वल्स टू 6। ये 2d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एंड राइट साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 6/2 विच इज़ इक्वल्स टू 3। सो ये आपके पास c और d की वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों को यूज़ करके हम a एंड b की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अगर इक्वेशन 1 आप देखें, इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है a प्लस सी इक्वल्स टू 0, a प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड c की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड की हुई है विच इज़ a प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये 4 इधर ऐड हो रहा है तो राइट साइड पे जाकर ये माइनस होगा, 0 - 4 एंड 0 - 4 इक्वल्स टू -4। सो ये आपके पास a की वैल्यू भी आ गई है। सिमिलरली इक्वेशन अगर 2 देखें, इक्वेशन 2 में आपके पास लिखा हुआ है a प्लस 2b इक्वल्स टू -7, a प्लस 2b इक्वल्स टू -7। a की वैल्यू वी हैव फाइंड दैट वैल्यू विच इज़ -4 प्लस 2b इक्वल्स टू -7। ये -4 है तो राइट साइड पे जाकर ये +4 हो जाएगा, 2b इक्वल्स टू -7 प्लस 4, 2b equals to -3 and b will be equals to -3 divided by 2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। सो दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ a b c एंड d।